जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। जरा ध्यान से समझेगा। रासायनिक बंधन को पढ़ने के पहले दो बात की जानकारी होना चाहिए। अणु के बारे में जानकारी होना चाहिए और परमाणु के बारे में। जरा ध्यान से देखेगा। जो दिखने में बड़ा नजर आएगा, जो दिखने में बड़ा नजर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो अणु कहलाएगा। और जो दिखने में छोटा नजर आएगा, जो दिखने में छोटा नजर आएगा वो परमाणु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसे परमाणु कहेंगे। पहले यहां से ये दो बातें समझेगा। उसको क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जो दिखने में बड़ा लगेगा वो अणु कहलाएगा, और जो दिखने में छोटा लगेगा वो परमाणु कहलाएगा। लेकिन यहां से एक बात जरूर याद रखना, जब प्रश्न में कहेगा तत्व के छोटा कण को क्या कहते हैं या तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा परमाणु। और जब कहेगा यौगिक के छोटा कण को क्या कहते हैं, जब कहेगा यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तो उसको अणु कहते हैं। एकदम कन्फर्म याद रखना, तत्व के छोटा कण को परमाणु कहेंगे और यौगिक के छोटा या सूक्ष्म कण को अणु कहेंगे। अब ये बताओ, परमाणु को उठाकर इसके बीच में हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, ई बना दिए अणु और परमाणु को उठा के इसके बीचवा में क्या कर दिए, डाल दिए। एक कहने का मतलब है कि ई तो क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा परमाणु, क्योंकि ये छोटा है। अब उसके बाद जो बड़ा नजर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, इसी को कह देंगे का अणु। अब हम क्या बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं रासायनिक बंधन के बारे में। बताओ, परमाणु को बांध के कौन रख ले हैं, अणु। तो जरा ध्यान से सुनेगा, अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। क्लियर हुआ? एक बार और बोलते हैं, ध्यान से सुनेगा। अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। बंधन का मतलब होता ही है उसको बांध कर रख ले रहना। क्लियर? यहां तक बातें तो समझ में आया। अब आगे जरा समझिएगा। रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है, तो रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होता है। आप तीनों बारी बारी से याद रखेगा। पहला का नाम है वैद्युत संयोजी बंधन। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है वैद्युत संयोजी बंधन। लेकिन इसको कहीं कहीं लिखा हुआ नजर आएगा, वैद्युत के जगह क्या लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा रहेगा विद्युत संयोजी बंधन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात क्या है, सेम है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना कि या मतलब इसका दूसरा नाम, इसको आयनिक बंधन भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आयनिक बंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आयनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा का नाम है सहसंयोजी बंधन। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है सहसंयोजी बंधन। और तीसरा का नाम है उप सहसंयोजी बंधन। तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम है उप सहसंयोजी बंधन। ये तीनों के तीनों याद हुआ या नहीं? अभी बताएं, अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होता है, तो तीन प्रकार के। पहला का नाम विद्युत संयोजी बंधन और इसका दूसरा नाम आयनिक बंधन। उसके बाद सह संयोजी बंधन दूसरा, और तीसरा का नाम है उप सह संयोजी बंधन। उसके बाद सवाल यदि आपसे पूछ दिया जाए कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु। और यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर? रासायनिक बंधन किसको कहेंगे, तो अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होता है। तीनों बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वैद्युत संयोजी बंधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वैद्युत
संयोजी बंधन के बारे में पढ़ेंगे। और ये बताओ वैद्युत संयोजी बंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आयनिक बंधन। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आयनिक बंधन। अब जरा समझिएगा कि आयनिक बंधन कहते हैं किसको। एकदम छोटा सा बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, क्या? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन। अब जरा ये भी हम समझाते हैं, जरा वीडियो को अंत तक देखना। अब जरा ध्यान से सुनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में हमेशा कौन भाग लेगा? तो एक भाग लेगा धातु और दूसरा भाग लेगा कौन? तो अधातु भाग लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में हमेशा कौन भाग लेगा? तो हमेशा धातु भाग लेगा और अधातु भाग लेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनेगा उसको क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी बंधन। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में हमेशा कौन भाग लेता है? धातु और अधातु। लेकिन यहां से एक बात याद रखना कि धातु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ज्यादा ज्यादा मतलब प्लस में होगा, इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, ज्यादा होता है। और अधातु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, कम होता है, माइनस मतलब कम। क्लियर? अब कहा है कि धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन कम वाला को दे देता है। अब बताओ, दे दिया मतलब धातु किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक मतलब ये धातु इलेक्ट्रॉन का क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो यहां से ये वाला बात भी जरूर याद रखना कि धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। अच्छा बताओ, धातु इलेक्ट्रॉन किसी को दिया मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? था जेकरा पास कम रहेगा वो लेगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन कम है केकरा पास? अधातु के पास। मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा अधातु। तो सबसे पहले ये बातें समझ में आया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनेगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक बंधन कहलाएगा? नहीं, उसको कहेंगे वैद्युत संयोजी बंधन। और वैद्युत संयोजी बंधन में कौन कौन भाग लेता है? तो धातु और अधातु। धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। इसे एक एग्जांपल से बताते हैं, एकदम आराम से समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखेगा। ई का लिखे तो ये लिखे हम सोडियम। क्लियर? और यहाँ पर ये का लिखे तो ये लिखे क्लोरीन। और ये जानता होगा कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। और क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। जरा ध्यान से समझेगा। और ई जो सोडियम है ई है धातु, ई सोडियम का है धातु। और ई क्लोरीन है ई का है तो ई अधातु है। सोडियम धातु है और क्लोरीन का है तो अधातु है। अब जरा ध्यान से समझेगा कि यदि एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1। देखो ना, 2 8 10 और 10 अब 1 11, 11 को हो गया। उसके बाद ई क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ के जरा देखो दोनों के, तो 2 8 10 और 10 और 7 17। ई 9वां क्लास और 10वां क्लास में ई वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। और कोई भी यदि तत्व अपने आप में संतुष्ट रहना चाहता है तो ओकर अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखो, तो एक अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक के पहले 8 है, एक मतलब ई संतुष्ट है और एक पास एगो इलेक्ट्रॉन का है ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखो तो एक कर यहाँ कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर
एगो इलेक्ट्रॉन के कमी हो रहा है। यदि धातु के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यही धातु यदि एक इलेक्ट्रॉन केकरा दे दे, क्लोरीन के दे दे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब बताओ उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद 8, और इस 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एकरा दे देगा तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना। और अभी तुरंत बताएं कि तत्व यदि संतुष्ट रहना चाहता है तो अंतिम कक्षा में केगो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 गो होना चाहिए। देखो इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप क्लोरीन का हो गया, संतुष्ट हो गया। अब जरा समझेगा, अब बता ई तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, अब एक पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, और कितना बचेगा, 8। लो अब जरा ध्यान से देखना, देखो एक का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम भी खुश। अब क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी खुश। मतलब तत्व को यदि संतुष्ट रखना है तो उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहाँ से एक बात समझेगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेगा, ई का लिखें सोडियम, और ई का लिखें तो ई लिखें क्लोरीन। अच्छा बताओ सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तब ना दिया इस क्लोरीन को, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, मतलब एकरा में एगो प्लस है, एकर मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बताओ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के गो लिया, एगो लिया ना किसी से, मतलब ई का हो जाएगा माइनस में। अब बताओ दोनों के जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जरा ध्यान से देखेगा, एक काहे के मतलब है, जरा ध्यान से समझेगा, इसको काहे के मतलब है कि सोडियम के पास एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के पास एगो इलेक्ट्रॉन कम है, और यदि यही सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन यदि इसको दे देगा तो दोनों संतुष्ट हो जाएगा, और दोनों संतुष्ट हो जाएगा तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl, और एकरे का कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसी को कहते हैं नमक। यहाँ तक ये वाला बातें समझ में आया, तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनेगा उसको कहेंगे वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन कहेंगे। और इसमें मुख्य रूप से धातु और अधातु भाग लेता है, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग मतलब किसी को देगा। देखो ना यहाँ धातु सोडियम था, इलेक्ट्रॉन त्याग किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया। और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, देखो क्लोरीन अधातु था, एगो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया या नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आया। एक एग्जांपल और देते हैं, जरा बनाने का कोशिश करना खुद से। यहाँ लिखे के और यहाँ लिखे Cl, यहाँ पर प्लस है या यहाँ पर माइनस है, यदि दोनों को मिला देंगे तब बताओ क्या बनेगा, तब क्या कहेगा कि देखिए ई का है पोटेशियम के पास एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के पास एगो इलेक्ट्रॉन कम है। यदि पोटेशियम एकरा एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ई संतुष्ट हो जाएगा, और संतुष्ट हो जाएगा तो ई मिलेगा तो बनेगा का KCl। क्लियर, बातें तो समझ में आया, यहाँ तक तो बातें समझ में आया। सवाल पूछ सकते हैं, बताओ विद्युत संयोजी बंधन का दूसरा नाम क्या है, तो आयनिक बंधन। आयनिक बंधन किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनेगा उसको आयनिक बंधन कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेगा, तो धातु और अधातु। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद तत्व के छोटा कण को क्या कहेंगे, तो तत्व के छोटा कण को परमाणु, और यौगिक के छोटा कण को क्या कहते हैं, अणु के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका गुण, किसका गुण, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन के हम लोग पढ़ेंगे गुण। वैद्युत संयोजी बंधन के क्या पढ़ेंगे, गुण। गुण मतलब समझ में आता है, गुण किसको कहते हैं, जैसे ई मार्कर है तो एकर गुण का है, तो गुण यही है कि एकरा लिखे से लिखते हैं तो कौन कलर के लिखाता है, काला। उसके बाद दूसरा गुण है कि ये कैसा है, बेलन की जैसा है। क्लियर। अब यहाँ से एक बात और याद रखना कि वैद्युत संयोजी बंधन का गुण तो है, लेकिन अगर वहां पे इसके जगह लिख देगा का आयनिक बंधन, तो एकरा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आयनिक बंधन, क्योंकि वैद्युत संयोजी बंधन को ही क्या कहते हैं,
आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। अब पहला गुण याद रखना, पहला गुण याद रखना कि ई का होता है, ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है। ये ध्रुवीय घोल में का होता है, घुलनशील होता है। ये भी हम समझाते हैं कि ध्रुवीय किसको कहते हैं। ध्रुवीय घोल में ये का होता है, तो घुलनशील होता है। ध्रुवीय घोल में का होता है, तो ये घुलनशील होता है। अब जरा समझेगा कि समझना है क्या, तो ध्रुवीय समझना है कि ध्रुवीय किसको कहते हैं। ध्यान से देखेगा, एग्जाम्पल से बताते हैं। यहाँ लिखेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिखे पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ क्या लिख दिए, ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिए हीलियम। अब इतना में समझ में आ जाएगा। ईसन सूत्र है, सूत्र है तो यौगिक है, तो जिस सूत्र में दो गो तत्व शामिल रहेगा तो समझना वो ध्रुवीय है। देखो एकरा में दो गो तत्व है, एगो का है, एगो है सोडियम और एगो का है क्लोरीन, तो ई का कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। लेकिन ई ध्रुवीय कहलाएगा, ई ध्रुवीय ना कहलाएगा, काहे कि एकरा में एक ही गो तत्व है। तो खोपड़ी में सेट कर लो कि जेकरा में दो गो तत्व शामिल रहेगा वो ध्रुवीय कहलाएगा। ई हीलियम ध्रुवीय है ना, है क्लियर। और एकरा में देखो तो एगो हो गया पोटेशियम और एगो हो गया क्लोरीन, तो ई का कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। अब तो बातें समझ में आया कि जिस सूत्र में या जिस यौगिक में दो तत्व शामिल होगा वो का कहलाएगा, ध्रुवीय। तो देखो सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय होगा, पोटेशियम क्लोराइड ध्रुवीय होगा, लेकिन ऑक्सीजन अकेले है तो ये ध्रुवीय नहीं होगा, हीलियम अकेले है तो ये ध्रुवीय नहीं होगा। यहाँ तक बातें क्लियर। अब यहाँ से एक और सूत्र देते हैं, H2SO4, बताओ ये ध्रुवीय होगा, तो कहेगा एकदम ही 100% ध्रुवीय होगा। क्लियर, यहाँ तक तो बातें समझ में आया। तो बताओ वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन किसमें घुलनशील होता है, तो ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है। अध्रुवीय किसको कहेंगे, तो यदि यौगिक में दो गो तत्व शामिल होगा तो का कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। उसके बाद जरा दूसरा याद रखना कि दूसरा गुण का है, इसका जो द्रव्यनांक होता है, इसका द्रव्यनांक और इसका कवथनांक अधिक होता है, उच्च। जरा ध्यान से सुनेगा, इसका द्रव्यनांक और इसका कवथनांक हमेशा का होता है, उच्च। उच्च मतलब अधिक, तिरिया ऊपरे है, एक मतलब का होना चाहिए, अधिक, या अधिक कहो या उच्च कहो, बतिया का है सेम है। का बताएं कि द्रव्यनांक और कवथनांक आयनिक बंधन का अधिक होता है। अब जरा समझना द्रव्यनांक किसको कहते हैं, द्रव्यनांक किसको कहते हैं। जैसे एक किस अवस्था में, ठोस में, इसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो ये पिघल लेगा, अब पिघलेगा तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगा, और द्रव अवस्था में होगा कब, जब इस पर ताप देंगे तब ना, गर्म करेंगे तब ना। तो जितना टेम्परेचर, जितना ताप पर इसको गर्म करेंगे और पिघलेगा, वही ताप को क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। तो बस यहाँ से यही याद रखना है कि ठोस को गर्म करेंगे तब वो द्रव में बदल जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, द्रव्यनांक कहेंगे। क्लियर। आप समझना कवथनांक किसको कहते हैं, कवथनांक किसको कहते हैं, पानी को गर्म करो, अब पानी जितना तापमान पर खौले लगेगा उसको क्या कहेंगे, कवथनांक। दोनों बातें क्लियर हुआ। द्रव्यनांक किसको कहेंगे, तो ठोस को गर्म करेंगे और जिस तापमान पर गर्म करेंगे और उसके बाद वो द्रव में बदल जाएगा तब उसको कहेंगे द्रव्यनांक। और यदि द्रव को जिस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और वो खौलने लगेगा तब उस तापमान को क्या कहेंगे, कवथनांक। दोनों बात क्लियर। तीसरा जरा याद रखेगा, तीसरा यही याद रखना कि इसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसका जलीय घोल, जलीय घोल, जलीय मतलब जल, इसका जलीय घोल, किसका जलीय घोल, तो आयनिक बंधन का जलीय घोल विद्युत का होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब ओकरा में करंट का होगा, आर पार हो जाएगा। क्लियर, तीनों बातें समझ में आया।
उसके बाद चौथा याद रखना, इसका आयनन उच्च होता है। इसका आयनन का होता है, तो इसका आयनन बहुत उच्च होता है। आयनन अब समझाते हैं। करेंट होता है दो प्रकार के, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, उसको आवेश कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा, एकरा पर प्लस आवेश दिए, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। उसके बाद मान लेते हैं आपकी माइनस वाला आवेश दिए, ऋण आवेश दिए, ऋण आवेश यहाँ दिए, वो आवेश ऋण यहाँ चला आया। मतलब एकरा में धन आवेश भी गमन कर रहा है और ऋण आवेश भी गमन कर रहा है, तो ओकरे का कहते हैं, आयनन कहते हैं या आयन कहते हैं। क्लियर? तो बताओ आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन के कितने गुण बताएं? 4। पहला बताएं कि ये ध्रुवीय घोल में क्या होता है? ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है। उसके बाद बताएं इसका द्रवनांक और कवथनांक काफी ज्यादा होता है। उसके बाद इसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद बताएं का इसका आयनन उच्च होता है। आयनन मतलब या तो धन आवेश दो या तो ऋण आवेश दो, दोनों आवेश उससे होकर गुजरेगा। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया या नहीं? देखो हर एक पॉइंट बताए हैं, अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा निश्चित है समझ में आएगा। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।